अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूवर्स मुरीद और अस्मा की शादी होने के बाद अस्मा इस टेंशन में है कि क्यों मुरीद मेरे साथ इतना बुरा सलूक करता है, मेरे साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करता, मेरे साथ अच्छे बात नहीं करना चाहता। लेकिन व्यूवर्स अगले किस्त में वो सब कुछ का पता आखिरकार अस्मा को पता चल जाती है, जो मुरीद नहीं चाहता कि इसको पता लग जाए। अब व्यूवर्स सारी हकीकत के पता चल जाने के बाद अस्मा चाहेगी कि मैं खुदकशी करना चाहती हूँ, खुद को ख़त्म करना चाहती हूँ, लेकिन मुरीद ऐसा नहीं चाहता। मुरीद अस्मा को कहेगा कि नहीं अस्मा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मेरे साथ ज़्यादती ना करो। लेकिन वो फिर भी अपने आप को ख़त्म करना चाहती है और गाड़ी के सामने वो जाती है और ख़ुद को मारना चाहती है, लेकिन मुरीद इसको बचाता है। और फिर व्यूवर्स आप देखेंगे कि इसका फिर भी एक्सीडेंट तो हो जाता है और फिर वो अस्पताल में होगी और फिर अमीन कुरैशी को मुरीद कॉल करेगा और कहेगा कि अस्मा का एक्सीडेंट हुआ है और तुम आओ। व्यूवर्स जब वो जाता है और वो हालत देखता है तो बहुत परेशान हो जाता है और एक तरफ तो वो जाना भी नहीं चाहता, लेकिन जो अस्मा की माँ है उसकी बड़ी ताकीद के बाद वो जाता है। व्यूवर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ये तुम मुरीद से कहे कि तुम्हें तो सारे हकीकत का पता चल गई है, लेकिन तुम्हारे हाथ में है कि मैं तुम्हारे साथ रहो या अमीन कुरैशी के साथ मैं नौकर रहो या ना रहो, क्योंकि मैं तो पहले ही से नौकर था। लेकिन अमीन कुरैशी तुम्हारे बाप ने मेरी माँ के साथ जितना जुल्म किया है, मेरी माँ ने तुम्हारे बाप की वजह से खुद को फांसी लगाई थी। तो व्यूवर्स ये सुनकर उसके दिल में रहम आ जाता है और वो सोचती है कि बिल्कुल मेरे बाप अमीन कुरैशी ने ज़्यादती की थी। और इस बात की पता चल जाने के बाद वो कुछ नहीं कहेगी और मुरीद की नौकरी और मुरीद का जान बचाती है, क्योंकि अगर अस्मा सच बताती तो मुरीद का जान तो चला जाता। नेक्स्ट एपिसोड में व्यूवर्स आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी का होने वाला जो दामाद है वो आएगा और मुरीद को कहेगा कि मुझे तुम्हारे घर के में लगे सारे तस्वीर का पता लग गई है और मुझे सब कुछ हकीकत मालूम हुई है। तुम ये गेम क्यों खेलते हो, लेकिन जब तुम ये गेम खेलते थे वो अलग टाइम था, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, हम तुम्हारे हर हिसाब किताब को ख़त्म करते हैं, आज तुम्हारे आखिरी दिन है। लेकिन व्यूवर्स अस्मा की वजह से मुरीद की नौकरी बच जाती है। तो व्यूवर्स ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपना राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूवर्स मुरीद और अस्मा की शादी होने के बाद अस्मा इस टेंशन में है कि क्यों मुरीद मेरे साथ इतना बुरा सलूक करता है, मेरे साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करता, मेरे साथ अच्छे बात नहीं करना चाहता। लेकिन व्यूवर्स अगले किस्त में वो सब कुछ का पता आखिरकार अस्मा को पता चल जाती है, जो मुरीद नहीं चाहता कि इसको पता लग जाए। अब व्यूवर्स सारी हकीकत के पता चल जाने के बाद अस्मा चाहेगी कि मैं खुदकशी करना चाहती हूँ, खुद को ख़त्म करना चाहती हूँ, लेकिन मुरीद ऐसा नहीं चाहता। मुरीद अस्मा को कहेगा कि नहीं अस्मा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मेरे साथ ज़्यादती ना करो। लेकिन वो फिर भी अपने आप को ख़त्म करना चाहती है और गाड़ी के सामने वो जाती है और ख़ुद को मारना चाहती है, लेकिन मुरीद इसको बचाता है। और फिर व्यूवर्स आप देखेंगे कि इसका फिर भी एक्सीडेंट तो हो जाता है और फिर वो अस्पताल में होगी और फिर अमीन कुरैशी को मुरीद कॉल करेगा और कहेगा कि अस्मा का एक्सीडेंट हुआ है और तुम आओ। व्यूवर्स जब वो जाता है और वो हालत देखता है तो बहुत परेशान हो जाता है और एक तरफ तो वो जाना भी नहीं चाहता, लेकिन जो अस्मा की माँ है उसकी बड़ी ताकीद के बाद वो जाता है। व्यूवर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ये तुम मुरीद से कहे कि तुम्हें तो सारे हकीकत का पता चल गई है, लेकिन तुम्हारे हाथ में है कि मैं तुम्हारे साथ रहो या अमीन कुरैशी के साथ मैं नौकर रहो या ना रहो, क्योंकि मैं तो पहले ही से नौकर था। लेकिन अमीन कुरैशी तुम्हारे बाप ने मेरी माँ के साथ जितना जुल्म किया है, मेरी माँ ने तुम्हारे बाप की वजह से खुद को फांसी लगाई थी। तो व्यूवर्स ये सुनकर उसके दिल में रहम आ जाता है और वो सोचती है कि बिल्कुल मेरे बाप अमीन कुरैशी ने ज़्यादती की थी। और इस बात की पता चल जाने के बाद वो कुछ नहीं कहेगी और
مرید کی نوکری اور مرید کا جان بچاتی ہے، کیونکہ اگر اسما سچ بتاتی تو مرید کا جان تو چلا جاتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ امین قریشی کا ہونے والا جو داماد ہے وہ آئے گا اور مرید کو کہے گا کہ مجھے تمہارے گھر کے میں لگے ساری تصاویر کا پتہ لگ گئی ہے اور مجھے سب کچھ حقیقت معلوم ہوئی ہے، تم یہ گیم کیوں کھیلتے ہو؟ لیکن جب تم یہ گیم کھیلتے تھے وہ الگ ٹائم تھا، اب تم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تمہارے ہر حساب کتاب کو ختم کرتے ہیں، آج تمہارے آخری دن ہے۔ لیکن ویورز اسما کی وجہ سے مرید کی نوکری بچ جاتی ہے۔ تو ویورز ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنا رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل نمک حرام کے اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز مرید اور اسما کی شادی ہونے کے بعد اسما اس ٹینشن میں ہے کہ کیوں مرید میرے ساتھ اتنا برا سلوک کرتا ہے، میرے ساتھ اچھے سے برتاؤ نہیں کرتا، میرے ساتھ اچھے بات نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن ویورز اگلے قسط میں وہ سب کچھ کا پتہ آخرکار اسما کو پتہ چل جاتی ہے، جو مرید نہیں چاہتا کہ اس کو پتہ لگ جائے۔ اب ویورز ساری حقیقت کی پتہ چل جانے کے بعد اسما چاہے گی کہ میں خودکشی کرنا چاہتی ہوں، خود کو ختم کرنا چاہتی ہوں، لیکن مرید ایسا نہیں چاہتا۔ مرید اسما کو کہے گا کہ نہیں اسما، تم ایسا نہیں کر سکتی، تم میرے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ لیکن وہ پھر بھی اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتی ہے اور گاڑی کے سامنے وہ جاتی ہے اور خود کو مارنا چاہتی ہے، لیکن مرید اس کو بچاتا ہے۔ اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کا پھر بھی ایکسیڈنٹ تو ہو جاتا ہے اور پھر وہ ہسپتال میں ہوگی اور پھر امین قریشی کو مرید کال کرے گا اور کہے گا کہ اسما کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور تم آؤ۔ ویورز جب وہ جاتا ہے اور وہ حالت دیکھتا ہے تو بہت پریشان ہو جاتا ہے اور ایک طرف تو وہ جانا بھی نہیں چاہتا، لیکن جو اسما کی ماں ہے اس کی بڑی تاکید کے بعد وہ جاتا ہے۔ ویورز نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے یہ تم مرید سے کہے کہ تمہیں تو سارے حقیقت کا پتہ چل گئی ہے، لیکن تمہارے ہاتھ میں ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہو یا امین قریشی کے ساتھ میں نوکر رہو یا نہ رہو، کیونکہ میں تو پہلے ہی سے نوکر تھا۔ لیکن امین قریشی تمہارے باپ نے میری ماں کے ساتھ جتنا ظلم کیا ہے، میری ماں نے تمہارے باپ کی وجہ سے خود کو پھانسی لگائی تھی۔ تو ویورز یہ سن کر اس کے دل میں رحم آ جاتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ بالکل میرے باپ امین قریشی نے زیادتی کی تھی، اور اس بات کی پتہ چل جانے کے بعد وہ کچھ نہیں کہے گی